पावन धरा पर बैठकर लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हो, तुम विश्वास रखना, तुमको जिसने बनाया वो मिस्त्री साधारण नहीं है, तुम्हारे माता पिता साधारण नहीं है, इसलिए उन्हें ढाल में बनाया। तुम्हारे माता पिता का संस्कार तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे माता पिता की सभ्यता, संस्कृति, उनका संस्कार, उनका ज्ञान तुम्हारे साथ में है, इसलिए तुम हमेशा ढाल में रहते हो। तुम्हारा मन कथा में, सत्संग में, भजन में, मंदिर में, कीर्तन में लगा रहता है। कहीं कहीं के ऐसे होते हैं जिनका मिस्त्री अच्छा नहीं होता, तो वो ढाल में पैदा नहीं होते, फिर उनके मिस्त्री कहते हैं कि जा कथा में चले जा, छोरे से कहते हैं मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाया, बहू से कहते हैं पशुपति व्रत कर ले, नहीं करती, फिर वो झाड़ू से झाड़ उसे ले जाना पड़ता। तो मिस्त्री अच्छा होना चाहिए। और मेरा विश्वास कहता है जिसके माता पिता मिस्त्री के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं तो बच्चे संस्कारित होते हैं, अगर श्रेष्ठ मिस्त्री है तो। आज आपको देखकर 10 लाख से ज्यादा लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं मालेगांव की इस पावन धरा पर। जिस मालेगांव की कैपेसिटी इतनी नहीं है, जितने से ज्यादा लोग इसमें आ गए हैं। इस मालेगांव के कथा में जो लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपको नमन करने से पहले मैं आपके माता पिता जो मिस्त्री हैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने ढाल में बनाया। गर्भ में जब बच्चा था भजन करा, मंदिर गए, कीर्तन करा, रामायण पढ़ी, भगवत भजन में लगे रहे, तो संतान भी ढाल में हुई, भगवान की भक्ति में, भजन में। तुम छोटे छोटे बच्चों को देखना पानी चढ़ाते हैं, समझ लेना उनके मिस्त्री जोरदार हैं, उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया। और कई कई ऐसे होते हैं जिनको झाड़ू से झाड़ झाड़ के, बहुओं से कहते हैं, सास भी कहती है चलो कथा में चलो, टीवी पे आ रही है बेटा, कथा देख ले, महाराज बहुत जोरदार बोल रहा है, 5 मिनट सुन ले। बहू कहती है मम्मी तुम तो फ्री हो, मेरे पास कहां टाइम है, मेरे पास में वक्त नहीं है। जिसके पास में वक्त नहीं होता वही कम वक्त होता है। दोनों को अलग कर दो ना, कम वक्त। तुम्हारे पास में भी टाइम नहीं है तो तुम भी, समय नहीं है हमारे पास। किटी पार्टी का समय है, होटल जाने का समय है, अभी 31 आ जाएगी। शरणागति में मना, शरणागति में मना। जाओ उस महादेव की भूमि पर कंकर शंकर को नमन कर कर आओ। कल सीहोर से फोन था तो कह रहे थे गुरुदेव बहुत भक्त लोग सीहोर आ रहे हैं। हमने कब छुट्टियां लग गई हैं तो भक्तों का भाव है कुंवरेश्वर बाबा को प्रणाम करना, नमन करना। वो भी चाहते हैं कि कंकर शंकर की धरा को एक बार नमन कर लिया जाए तो बाबा हमारा नूतन वर्ष अच्छा करे। ये लोगों का भाव है, हृदय है, चित्त है, ये भक्ति है उसकी, और अविरल भक्ति है उसकी। कहीं देवालय में जाकर, कहीं शिवालय में जाकर, हमने भी जब कथा चल रही है, लाइन से कथाएं चल रही, तो हमने भी ये कहा आशीष जी को, समीर जी को कि जब 31 रहे उस समय पर बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में ये शरीर वहीं पड़ा रहे, ऐसा
प्रयास कर कर, इसलिए कथा को भी ऐसा दिया गया कि 29 को यहाँ आज समापन हो जाएगी, फिर अगली कथा 2 तारीख से चालू हो जाएगी। बाबा के चरणों में ये शरीर पड़ा रहे, उसका दिया हुआ शरीर है, उसके चरणों में पड़ा रहे, उसकी शरणागति में धरा रहे, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। आप भी बनाओ भगवान शिव के चरणारविंद से, भगवान के चरणारविंद में जाकर, देवालय में जाकर, अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, जो शिवालय हो, उसके चरणों में जाकर मनाए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। लोग कहते हैं गुरुजी हम घर में मंदिर बनाना चाहते हैं, हम उनसे कहते हैं घर में मंदिर मत बनाओ, मंदिर में घर बनाओ। दिल्ली में मकान बनाना सरल है, दिल्ली में दुकान बनाना सरल है, दिल्ली में फ्लैट लेना सरल है, पर किसी के दिल में जगह बनाना बड़ा कठिन है। आप महादेव के दिल में जगह बनाइए और महादेव आपके दिल में जगह बनाए। हम हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए ना बनाए, पर भगवान के ये जो घर है आपका, ये घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर नहीं है। तुम भगवान के पास रहते हो, भगवान तुम्हारे पास नहीं रहता। दुनिया के लोग गलत फहमी में रहते हैं, ये मेरा मकान है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा घर है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा फ्लैट है, मैंने भगवान का मंदिर यहां बनाया है। गलत, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ये घर मेरे भोलेनाथ का है, ये घर मेरे दत्त का है, ये घर मेरे स्वामी समर्थ का है, ये घर मेरे पांडुरंगा हरि विठल का है। उसमें ये घर, ये मंदिर है, इस मंदिर में भगवान ने रहने के लिए मुझे जगह दी है। भगवान क्योंकि माता पिता हैं, माता पिता अपने बच्चों के सोने के लिए अच्छा बड़े से बड़ा रूम देते हैं, और बुजुर्ग माता पिता छोटे से हॉल में, कमरे में पड़े रहते हैं। भगवान भी कहता है तू मेरी संतान है, तू अच्छे कमरे में रह, मेरे लिए छोटी सी जगह बहुत है, क्योंकि मैं छोटा बनकर रहता हूं, कहीं पर भी आनंद करता रहता हूं, तू सुखी से रह। हमारे घर में मंदिर नहीं है, मंदिर में हमारा घर है। जो लोग कहते हैं ना भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, वो झूठ कहते हैं। भगवान को रहने के लिए मंदिर और घर की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को रहने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को रहने के लिए निर्मल दिल की जरूरत पड़ती है, अच्छे मन की जरूरत पड़ती है। आपका दिल जितना क्लीन होगा, जितना साफ होगा, जितना मन साफ होगा, उतना परमात्मा तुम्हारे करीब में होगा, आता जाएगा। यहां से, इस व्यासपीठ से आज विराम का दिन है, कथा के विराम दिवस है। हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं, अगर आपने दिल से शिव को अपने दिल में बिठाकर, बिना कपट के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, कोई प्रपंच आपके जीवन में नहीं, और आपने अगर दिल से कथा सुनी है और वो अगर दिल में बैठ गया, तो तुम्हारे दिल में जितनी जितनी तमन्ना होगी वो बाबा देवाधिदेव महादेव पूरा कर देगा। वहां बैठा है, जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है, जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है। मालेगांव वाले को तो बड़ा
बड़ा गौरव होना चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए कि तुम्हारे नगर में दादा बाबू भूसे जी रह रहे हैं। हमारा एक मंत्री बैठने वाला शासन का हमारे नगर का है तो हमारी बात सुनता है। उसी तरह जब तुम्हारी बात तुम्हारा मंत्री सुनता है, तुम्हारी बात जब तुम्हारे मंत्री श्रवण करते हैं, उसी तरह जैसे मालेगांव में मंत्री जी रहते हैं तो तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे दिल में महादेव रहता है तो तुम्हारी बात सुनता है, निश्चित है सुनेगा। आदरणीय दादा बाबू भूसे जी की धर्मपत्नी माई जी कह रही थी, गुरुजी अब मुझे कुबेरेश्वर धाम आना है। हमने पूछा काहे के लिए आना है? कहा गुरुजी वहां पर बोल के आई थी कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए, और बाबा ने इतनी करा दी, यही बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए मुझे पहुंचना। दिल से अगर कहा, हृदय से अगर कहा, आप कुबेरेश्वर धाम आते हो, शंकर भगवान तो वहां पर कहीं आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, पर कंकर को उठाकर आपने पूजन करा, और पूजन करने के बाद दिल से कहकर उस कंकर को ले जाकर एक साइड में, कहीं एक साइड में उसको रख दिया, कहीं एक साइड में, मत छोड़कर नहीं जाना। कई लोग पूजन कर कर कंकर शंकर की पूजन करके वहीं छोड़ देते, ना 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 ना। आपने कंकर रखा, पूजन करी, उसको उठाओ और उसको उठाकर एक साइड में ले जाकर रखो, और दिल से उसको कहकर रखना कि मैंने कंकर को शंकर मानकर पूजन करी है, तुझे मैंने अपना माना है, और मेरा विश्वास कहता है कि तू मेरे साथ हर पल हर क्षण रहेगा, हर पल रहेगा। ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जब महादेव तुम्हारे साथ में नहीं। इसलिए कहा कंकर शंकर है, जब तक श्वास चल रही है तब तक शरीर है, श्वास गई शव बन जाएगा। श्वास क्या है? शिव भगवान शंकर श्वास के रूप में। श्वास के रूप में मेरा महादेव रहता है, वायु के रूप में, आनंद के रूप में शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान रहे, वो देता रहता है। चल रही है शरीर में श्वास, प्रसन्न रहना, मेरा महादेव मेरे अंदर थे। वो लोग कहते हैं ना, बड़ा मजा आ रहा जीने में, जीने में महादेव धड़क रहा। मेरा शिव, मेरा ओ घड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर मेरे साथ में है, हर पल है, हर घड़ी, हर क्षण है। ऐसा कोई पल नहीं गया जब मेरा महादेव नहीं मिला। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है। जय हो।
मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे बाबा के मस्तक पे गंगा है, मेरे बाबा के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा है, हाँ गंगा है, ओ गंगा है, हाँ गंगा है, हाँ गंगा है, हाँ गंगा है, माँ 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 गंगा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है। जय हो। हरि बोल। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, 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 मेरे भोले के हाथों में डमरू है। हाँ डमरू है, ओ डमरू है, हाँ डमरू है, हाँ डमरू है, हाँ डमरू है, ओ डमरू है, हाँ डमरू है, ओ डमरू है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है। जितने लोग रोड पर बैठे हैं दोनों हाथों से बड़े आनंद के साथ जय हो। हरि बोल। जो लोग दुकानों में बैठे रोडों पर बैठे बड़े आनंद
मेरे भोले के संग में गोरा है, भोले के संग में गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है, भोले के संग में गोरा है, हरि गोरा है, हाँ गोरा है, हरे गोरा है, हाँ गोरा है, हाँ गोरा है, माँ गोरा है, माँ गोरा है, माँ गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है, भोले के संग में गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है, भोले के संग में गोरा है, गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया, गोरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, भाव से दिल से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। भगवान, आज कथा का विराम दिवस है मेरे भोलेनाथ, आपके मूल मंत्र का स्मरण कर रहा हूं, आपके सम्मुख में बैठकर, आपकी छत्र छाया में बैठकर। हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, ऐसी कृपा करिए मेरे हृदय में आपकी भक्ति बढ़े, आपका विश्वास बढ़े। सब लोग दिल से बोलेंगे, साथ आनंद के साथ बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु।